या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नवरात्रि का नवां दिन, हम इसे नवमी भी कहते हैं। और इस नवमी में जिस रूप स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, दुर्गा देवी के जिस स्वरूप की आराधना करते हैं, वह रूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। जैसा नाम है सिद्धिदात्री, दात्री शब्द का अर्थ है देने वाली। क्या देने वाली? तो सिद्धि को देने वाली। क्या सिद्धि? हम सब लोग 3 ऐशनाओं से जुड़े होते हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। यही हमारी चाहत है, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी मनोवांछा है। हम सर्व मांगल मांगल्य के अधीन होते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। तो उन सब में जन जन में, जड़ चेतन में जो कल्याण प्रदान करने वाली हैं, जो सिद्धि को देने वाली हैं, वही वह नवमी रूप जो है सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री भक्तों को इच्छित फल प्रदान करने वाली होती है। ये 8 सिद्धियों को देने वाली होती है। मित्रों, ये जो सिद्धि है, पुनः एक दूसरा अर्थ हम इस सिद्धि का लेते हैं। हमारी परंपरा में, सनातन परंपरा में, हिंदू संस्कृति में 8 सिद्धियों का हम उल्लेख प्राप्त करते हैं। और ये सिद्धियां हैं हमारी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। हम इनको कुछ इस उदाहरण से समझ लेते हैं। मित्रों, हम सब लोगों ने रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति सुनी है, और वह पंक्ति है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। अर्थात सुरसा नामक राक्षसी जब जब अपने मुंह के विस्तार को बढ़ाती जाती थी, तब तब हनुमान जी अपने स्वरूप को द्विगुणित विस्तारित करते जाते थे। तो ये जो रूप है, ये महिमा नामक सिद्धि के कारण होता है। अगर हम महिमा नामक सिद्धि को अपने वश में कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो हम भी ऐसा होते हैं। हमने एक और कहानी रामायण की सुनी है, जिसमें अंगद जब रावण की सभा में अपने पैरों को रख देते हैं और उस पैर को कोई हिला नहीं पाता, उठा नहीं पाता, तो वह गरिमा नामक सिद्धि के कारण होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई सिद्धि हैं और हम इन सिद्धियों की अभिलाषा करते हैं। तो मानो इन 8 सिद्धियों को देने वाली भी जो माता दुर्गा है, वह रूप हम सिद्धिदात्री में पाते हैं। मार्कंडेय पुराण, जो कि पुनः पुनः उनकी हम चर्चा करते हैं, और नव दुर्गा के रूप स्वरूप की जो चर्चा है, हम इनिशियली मार्कंडेय पुराण में ही प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय पुराण में ही नव दुर्गा प्रकीर्तिता का हम उल्लेख प्राप्त करते हैं। तो वह कहते हैं, इस सिद्धिदात्री के स्वरूप का उल्लेख करते हुए मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै रसुरै रमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। कि देखें कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर, अमर यानी देवता, इनके द्वारा यह सिद्धिदात्री देवी पूजित होती हैं। और इस सिद्धिदात्री देवी की पूजा करते हुए हम सारे के सारे लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह सिद्धिदा है और सिद्धिदायिनी है। तो इस रूप में हम देवी महात्म्य के पुनः उस स्तुति के साथ कि या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हम आराधना करते हैं। सिद्धिदात्री देवी हम सब के जीवन के सारे संकल्पों को सिद्ध करें। यह सिद्धिदात्री देवी हम सबके लिए वरदान को देने वाले हों, जय जय करने वाले हों। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। ऐसी बहुफलों को देने वाली सिद्धिदात्री देवी महादेवी दुर्गा के प्रति हम सब लोगों की नति और प्रणति।